हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना ये हम समझते हैं कि अपराध है। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान से जुड़ी सियासत साधने वाली बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शंकराचार्य ने हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को आईना दिखाते हुए संसद में राहुल गांधी की ओर से हिंदू पर दिए गए बयान को क्लीन चिट दे दी है। शंकराचार्य ने क्या कहा है और कैसे वो हिंदुत्व के मुद्दे पर राहुल गांधी को तरजीह देकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, समझिए जरा। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का रुख बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। शंकराचार्य का रवैया हिंदुत्व पर टिके आरएसएस बीजेपी की आधारशिला को हिलाने के लिए काफी है। शंकराचार्य के संकेत बीजेपी आरएसएस के भविष्य पर बड़ा सवाल है। हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना के और उसको फैला करके ये हम समझते हैं कि अपराध है। शंकराचार्य स्पष्ट हैं। वो जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि वो किसे घेर रहे हैं। वो जता रहे हैं कि किसका हिंदुत्व सच्चा है, किसका हिंदुत्व जुमलों पर टिका है। तभी तो राहुल गांधी का साथ देने के साथ साथ शंकराचार्य ने यह भी बता दिया कि राहुल गांधी किसको फर्जी हिंदू बता रहे थे। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू ऐसा नहीं कर सकता, बहुत साफ कहा हिंदू हिंसा नहीं कर सकता। बाद में उन्होंने कहा कि जो लोग उनको उन्होंने अपने सामने जो अमुक पार्टी के सरकार के लोग हैं उनको देख करके कहा कि आप लोग अपने आप को हिंदू कहते हो और हिंसा 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 नफरत फैलाते हो। तो उनका कहना केवल उस पार्टी विशेष के लिए था। हिंदू समाज के लिए उन्होंने पहले ही इसके ठीक पहले जो वक्तव्य दिया है उसमें हिंदू की बात कही है। तो हमने वो पूरी बात देख ली, इसलिए हमारे मन में उसके लिए कोई बात नहीं। संसद में राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर शंकराचार्य सिर्फ इशारों में बातें नहीं कर रहे हैं। वो पार्टी विशेष के सिर्फ दावों पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, बल्कि इसके एक कदम आगे जाते हुए शंकराचार्य बता रहे हैं कि राहुल के आधे बयान को तोड़ मरोड़ कर फैलाने वालों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वो पत्रकार और चैनल ही क्यों ना हो। गलत है। उस व्यक्ति ने जो बात कही ही नहीं है उसके लिए उसका विरोध करना और उसके लिए उसको दोषी बनाना सही नहीं है। शंकराचार्य ने मोर्चा खोल दिया है और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर निशाने पर बीजेपी है और बीजेपी के उस हिंदुत्व कार्ड से जुड़ी सियासत है जिसकी जड़ों को राहुल गांधी ने 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में ही हिला कर रख दिया है और बता दिया है कि खुद को हिंदू बताने वाले, खुद को हिंदू धर्म के ठेकेदार समझने वाले असली हिंदू नहीं है। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता, और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा नफरत हिंसा नफरत हिंसा।
ये ठेका नहीं है बीजेपी का, सब हिंदू हैं यहाँ पे। आप बात समझिए, ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं, देखो चुप हो गए। राहुल गांधी के इसी बयान पर बखेड़ा खड़ा हुआ था। राहुल गांधी को हिंदू विरोधी साबित करने की जी भरसक कोशिश भी की गई, लेकिन हिंदू धर्म से जुड़े सर्वमान्य सर्वोच्च पद पर विराजमान शंकराचार्य राहुल गांधी के साथ खुलकर खड़े दिखाई दे रहे हैं। वो राहुल गांधी के बयान को सही करार दे रहे हैं, जो बीजेपी के लिए अच्छे संकेत बिल्कुल भी नहीं है। हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन, जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था, उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है, तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है कि जो लोग उन्होंने अपने सामने जो अमुक पार्टी के सरकार के लोग हैं, उनको देख करके कहा कि आप लोग अपने आप को हिंदू कहते हो और हिंसा 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 नफरत फैलाते हो। तो उनका कहना केवल उस पार्टी विशेष के लिए था। हिंदू समाज के लिए उन्होंने पहले ही, इसके ठीक पहले जो वक्तव्य दिया है उसमें हिंदू की बात कही है। तो हमने वो पूरी बात देख ली, इसलिए हमारे मन में उसके लिए कोई बात नहीं। हिंदुत्व पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बेहद स्पष्ट हैं और उनका रुख तल्ख है। ऐसे में हिंदू वाले बयान पर लगातार बीजेपी और आरएसएस के साथ साथ हिंदूवादी संगठनों की ओर से राहुल गांधी को घेरने की तमाम कोशिशें अब फेल हो गई हैं और बीजेपी आरएसएस का हिंदुत्व का खुद को ठेकेदार साबित करने का प्रयास फितूर साबित हो रहा है। और ऐसे प्रयासों पर शंकराचार्य ने मानो ठंडा पानी डाल दिया है और बता दिया है कि हिंदू वही है जो हिंसा नहीं करता, हिंदू वही है जो सच बोलता है, हिंदू वही है जिसके बारे में संसद में राहुल गांधी बोल चुके हैं। और शंकराचार्य के संकेत बीजेपी के लिए बड़ा अल्टीमेटम है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।